यमुना नदी के किनारे ताजमहल शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह संगमरमर में उकेरी गई एक कविता है। इस शानदार इमारत ने सदियों से दिलों को मोह लिया है। आज हम इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक दीपक में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते एक नया सफर। हम समय के साथ एक सफर पर जाएंगे और दिलचस्प तथ्यों को उजागर करेंगे। हम उस प्रेम कहानी का पता लगाएंगे जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। वास्तुकला की सरलता से चकित होने के लिए तैयार रहें। हम इस प्रतिष्ठित विश्व धरोहर के आसपास के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रहस्यों की जांच करेंगे। ताजमहल के स्थायी जादू से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। ताजमहल की कहानी प्यार और वियोग की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की सीमाओं को पार कर गई है। यह 5वें मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की कहानी है। उनकी प्रेम कहानी ने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिल को छू जाती है। मुमताज महल अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थीं। वह शाहजहां के दिल की धड़कन थी। शाहजहां उन पर मोहित हो गए थे। वे अविभाज्य साथी थे। उनका साथ एक दूसरे के लिए सब कुछ था। हर गुजरते साल के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। उनका बंधन और भी मजबूत होता गया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। नियति ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला। 1631 में मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया। यह शाहजहां के लिए एक विनाशकारी क्षण था। शाहजहां का दिल टूट गया था। वह गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो मुमताज के लिए उनके प्यार की तरह ही शाश्वत हो। यह स्मारक उनकी अमर प्रेम की निशानी बन गया। इस प्रकार ताजमहल बनाने की यात्रा शुरू हुई। यह एक महान वास्तुकला का चमत्कार बन गया। यह उनके अमर प्रेम को श्रद्धांजलि थी। यह एक ऐसा स्मारक था जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता था। यह उनके दुहक का प्रतीक था। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग उनके प्रेम की कहानी को महसूस कर सकते थे। ताजमहल प्यार की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो मौत को भी मात देता है। यह एक ऐसा स्मारक है जो सदियों तक प्रेम की कहानी सुनाता रहेगा। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने अपने समय के सभी संसाधनों और तकनीकों को एक साथ लाया। इसमें 22 साल से ज्यादा का समय लगा और 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर इसे बनाया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था। ताजमहल का निर्माण रहस्य में डूबा हुआ है। इसके हर पहलू में एक गहरी कहानी छिपी हुई है। एक सवाल जो हमेशा बना रहता है वह है इसके वास्तुकार की पहचान। यह एक रहस्य है जिसने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को हमेशा आकर्षित किया है। जबकि मुख्य वास्तुकार के रूप में अक्सर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिया जाता है, लेकिन सटीक डिजाइन और योगदान बहस का विषय बना हुआ है। कई अन्य नाम भी इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फारस, तुर्की और भारत के वास्तुकारों और विशेषज्ञों की एक टीम ने डिजाइन पर सहयोग किया था। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास था जिसने विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाया। ताजमहल में प्रदर्शित शिल्प कौशल का स्तर बस लुभावनी है। हर एक विवरण में कारीगरों की मेहनत और कला की झलक मिलती है। जटिल संगमरमर की जड़ाई का काम, सुलेख और सम्मित उद्यान कारीगरों के कौशल और समर्पण का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ताजमहल स्थापत्य शैली का एक मिश्रण है जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय प्रभाव दिखाई देते हैं। यह एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो विभिन्न संस्कृतियों के संगम को दर्शाता है।
ताजमहल समरूपता और परिशुद्धता की उत्कृष्ट कृति है। यह न केवल एक प्रेम का प्रतीक है, बल्कि वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। इसका वास्तुशिल्प डिजाइन विशेषज्ञों को हैरान करता रहता है। इसकी हर एक बारीकी में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसके डिजाइन द्वारा बनाया गया एकदम सही ऑप्टिकल भ्रम है। यह भ्रम ताजमहल को और भी रहस्यमय बनाता है। जैसे ही आप मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, ताजमहल आकार में बदलता हुआ प्रतीत होता है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हर किसी को मोहित कर देता है। यह घटते दृष्टिकोण के चतुर उपयोग के कारण है। यह तकनीक ताजमहल को और भी भव्य बनाती है। इस भ्रम को बढ़ाने के लिए मीनारें वास्तव में थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। यह झुकाव ताजमहल की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। एक और रहस्य ताजमहल के बदलते रंगों में है। यह रंग बदलने की क्षमता इसे और भी अद्वितीय बनाती है। सफेद संगमरमर दिन के बदलते प्रकाश को दर्शाता है। यह संगमरमर ताजमहल को एक जीवंत रूप देता है। भोर में यह हल्के गुलाबी रंग में चमकता है। यह दृश्य एक स्वप्निल अनुभव प्रदान करता है। दोपहर के समय यह चमकदार सफेद चमकता है। यह समय ताजमहल की शुद्धता को दर्शाता है और सूर्यास्त के समय यह एक गर्म सुनहरे रंग का हो जाता है। यह दृश्य ताजमहल को एक दिव्य आभा प्रदान करता है। ये ऑप्टिकल भ्रम ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यह अद्वितीय संरचना हर दृष्टिकोण से एक नया अनुभव प्रदान करती है। भाग 5, समय में दबे रहस्य, ऐतिहासिक रहस्य। ताजमहल ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। सदियों से इसके इर्द गिर्द कई कहानियां और किंवदंतियां बुनी जाती रही हैं। एक अफवाह यह भी है कि शाहजहां ने नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी जो उनका अपना मकबरा होगा। यह सिद्धांत नदी के उस पार काले संगमरमर की खोज और बगीचों के सम्मिलित लेआउट से प्रेरित है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काले पत्थर मूल डिजाइन का ही हिस्सा थे, जो एक दृश्य विपरीतता पैदा करने के लिए थे। ताजमहल अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। भाग 6, किंवदंतियां और विद्या। ताज के आसपास के मिथक। ताजमहल ने अनगिनत किंवदंतियों और मिथकों को प्रेरित किया है। एक लोकप्रिय किंवदंती का दावा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे। यह एक भयानक कहानी है जो अक्सर भव्य स्मारकों से जुड़ी होती है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। एक अन्य किंवदंती बताती है कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं, बल्कि भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इस सिद्धांत को इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। ताजमहल का डिजाइन स्पष्ट रूप से मुगल वास्तुकला और इस्लामी परंपराओं को दर्शाता है। भाग 7, पूर्णता का विज्ञान। इंजीनियरिंग के कारनामे। ताजमहल के निर्माण में उल्लेखनीय इंजीनियरिंग करतब शामिल थे। ताजमहल की नींव इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह मलबे और गारे से भरे कुओं से बने एक उठे हुए चबूतरे पर बनाया गया था। इस अभिनव तकनीक ने नदी के किनारे की नरम मिट्टी पर संरचना की स्थिरता सुनिश्चित की। ताजमहल का विशाल गुंबद एक और इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसका निर्माण एक अद्वितीय मचान प्रणाली का उपयोग करके किया गया था, जो इसकी क्रमिक असेंबली की अनुमति देता था। ताजमहल मुगल वास्तुकारों और इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण है। भाग 8, बदलती नींव पर्यावरण संबंधी चिंताएं। जबकि ताजमहल समय की कसौटी पर खरा उतरा है, लेकिन इसे पर्यावरण प्रदूषण और यमुना नदी के घटते जल स्तर से खतरा है। वायु प्रदूषण के कारण सफेद संगमरमर पीला पड़ गया है। इसकी प्राचीन सुंदरता को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यमुना नदी का गिरता जल स्तर ताजमहल की लकड़ी की नींव के लिए एक गंभीर खतरा है।
संरक्षणकर्ता इन मुद्दों को हल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य कृति को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं कि इनका बात किस कहते हैं। भाग 9 अतीत का अनावरण, भविष्य का संरक्षण। चल रहे शोध और खोजें। ताजमहल शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आज भी आकर्षण का विषय बना हुआ है, जो इसके रहस्यों को उजागर करने में लगे हैं। चल रहे उत्खनन और अध्ययन लगातार इसके निर्माण, डिजाइन और इतिहास में नई अंतर्दृष्टि प्रकट कर रहे हैं, जिससे हमारी समझ बढ़ रही है। हाल की खोजों ने मूल उद्यानों के लेआउट और निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों पर प्रकाश डाला है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन प्रयासों के माध्यम से हम इस प्रतिष्ठित स्मारक के लिए गहरी समझ और प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जो हमारी धरोहर है। भाग 10 निष्कर्ष, प्रेम और रहस्य की एक स्थायी विरासत। ताजमहल प्यार, वियोग और स्थापत्य प्रतिभा की एक स्थायी विरासत के रूप में खड़ा है। इसके रहस्य हमारी कल्पना को मोहते रहते हैं। ताजमहल मानव रचनात्मकता की शक्ति की याद दिलाता है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जैसे ही हम इसकी सुंदरता को देखते हैं, आइए हम उस प्रेम कहानी को याद करें जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खजाने की रक्षा और संरक्षण करने का प्रयास करें। ताजमहल हमेशा एक पहेली बना रहेगा, एक कालातीत कृति जो इसे देखने वाले सभी लोगों में विस्मय को प्रेरित करती रहेगी। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए साइंटिफिक दीपक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।